आती। उसने वहां पे नाच गाना करके, ठुमके लगा के, दुनिया को जलील करके, अपने आप को जलील करके, अपनी पूरी फैमिली को जलील करके, ये मीडिया में बैठना था, उसको फेमस होने का शौक था, सो वो हो गई। उससे ज्यादा तो उसकी कोई औकात है। दोस्तों गुलाम अहमद को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसे कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, सीमा हैदर को लेकर इन्होंने काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है और बताया है कि सीमा हैदर सिर्फ जब से पाकिस्तान से इंडिया में पहुंची है वो एक से एक बढ़कर झूठ पे झूठ बोले जा रही है। और जितने अच्छे हैदर भाई हैं उनसे अच्छा जो है सचिन लप्पू कहीं से कहीं तक नहीं है। और इस बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि सीमा हैदर जो है अभी तक उसने यूट्यूब से कितनी कमाई की है। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि जो सीमा हैदर है यूट्यूब से 4 से 5 लाख कमाती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं बहुत से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आपके जितने भी सवाल थे, इस वीडियो से पूरे सवाल आपके जो है वो क्लियर होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, गुलाम हैदर जो है वो अपने बच्चों के लिए अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है। क्योंकि काफ़ी समय से जो है उनके जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, उन बच्चों से अभी तक बात नहीं हो पाई है। और ना ही सीमा हैदर जो है अपने उनके बच्चों से जो बात करा रही है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको हर एक अपडेट जो है जानने को मिलेगी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आप भी अपनी बेटियों के साथ इस तरीके से प्यार नहीं करते। ना कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ इस तरीके से प्यार करती है जिस तरीके से प्यार हम इनका देख रहे हैं। नहीं नहीं, प्यार वार, अरे ये प्यार के नाम पे ये हवस है। हम तो कह रहे हैं ना कि ये जरूरत पड़ने पे अपने बच्चियों को भी दूसरे के साथ सुला देगी। हम इतना कह रहे हैं, जिसको मिर्ची लगे लगे, जिसको अच्छा लगे अच्छा लगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात सही है वो सही है। सीमा अपने फायदे के लिए अपनी बच्ची को भी किसी के साथ सुला सकती है, वो जो कि वो बच्ची अभी बिल्कुल, उस लायक नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो, बिल्कुल सही कह रही हो, इसमें कोई शक नहीं है। सीमा इतनी गिरी हुई औरत है कि अपनी बच्ची का भी इस्तेमाल करेगी। जो अपने बच्चों का इस्तेमाल करके वहां तक पहुंची है, इससे आगे क्या बचा? ये भी तो एक अब इस्तेमाल करना ही हुआ ना। ये भी तो एक इस्तेमाल करना ही हुआ ना। ये और क्या है? जब बच्ची को वीडियोस में लाना होगा तो बच्चे अच्छे कपड़ा पहनेंगे। जब बच्चे को वीडियो में लाना होगा तो वो बच्चे का मेकअप होता। अरे भरवी, बच्चे का मेकअप करने की क्या जरूरत है? तू रंडी बच्चों, बंडी के छोटे बनना। बच्चों को मेकअप कौन करता है? छोटी बच्चियों को मेकअप कौन करता है? वही ना कि तू रंडी बन रही है बनना। मासूम बच्चों को तो वैसे ही खूबसूरत नजर आते हैं। मासूम बच्चे तो वैसे ही इतने प्यारे होते हैं, उनको मेकअप की क्या जरूरत है? और हाँ, ऐसे बच्चों को तो प्यार करना भी नहीं चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों को हर चीज की एक टाइम टेबल, एक लिमिट होती है। एक होता है कि चलो कोई शादी ब्याह है या कोई ईद त्योहार है, तो आप बच्चे को हल्का फुल्का सा, उसकी मतलब उम्र के हिसाब से हल्का फुल्का सा आप उसको कर सकते हो। मगर ये कौन सी बात है? आपको पता होगा कि ये जो है ये ये जो है, जब भगवान का जमाना था तभी बोला गया था कि कलयुग, कलयुग पाप का अंत है। और कलयुग जितना बढ़ता जाएगा, जितना समय आता जाएगा, उतना पाप बढ़ता जाएगा। उसमें ना बाप बेटी को पहचानेंगे, ना माँ बेटे को पहचानेगी, ना हकीकत बात है। हम्म, हकीकत कुछ बात सीख है, अभी यही सकते हो हैं। रहा है। अभी हर हाँ, जगह पे यही हो रहा है। अभी हर जगह पे यही चीज दिखने में आ रही है। ये पाप का पहला चरण शुरू हो चुका है। कलयुग का तो शुरू हो चुका, लेकिन पाप का भी शुरू हो चुका है। और इसमें जिसमें से 100% में से 50% बाप बेटी को नहीं पहचान रहे हैं, चाचा ताया को नहीं पहचान रहे हैं, दादा काकी को नहीं पहचान रहे हैं। रिश्ता सारा तार तार हो रहा है। तो हम तो इसके जमाने में हम तो कहते हैं कि हमारी बेटी छोटी, हम अपनी बेटी के ऊपर भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, कहीं अकेले नहीं भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। सच में अगर कोई बोले कि ये तुम कैसी बात बोल रही हो, तो मैं सच में कहती हूँ, मैं जमाने के हिसाब से सबका देख के सुन के मैं अपनी आपकी बेटी को। बेटी है ना, जितनी आपकी बेटी है ना, इतनी मेरी भतीजी है। यकीन करो कि जैसे थोड़ी शाम होती है ना, हम उसको बाहर नहीं भेजते। भले कुछ वही भी है। उसका अब्बू उसको इतना मारता है, उसकी अम्मी उसको इतना मारती है कि बेटा टाइम से, भले बच्चों के साथ खेलो, अपनी दोस्तों के साथ खेलो, मगर जैसे ही शाम हो उससे पहले अपने घर पे आ जाओ। हालांकि घर बराबर में है, जिसके घर में वो जाके बच्ची खेलती है, मेरी भतीजी बराबर में घर है, एक दीवार है बीच में सिर्फ। मगर उसके बावजूद भी उसको इतनी इजाजत नहीं है कि वो रात देर वहां पे उनके घर पे जाके बच्चों के साथ खेल सके। जी मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, मैं ठीक हूँ। जी बिल्कुल, आपने देखा, देखो कमेंट भी आ रहा है कि
वीडियो में हाँ देखा था, उसका फेस का रिएक्शन बहुत गंदा था, जिसमें वो आंख बंद करके उसके गाल पे ऐसे ऐसे अपना फेस ऐसे ऐसे रगड़ रहा था। ठीक है, तो अरे कुत्ते, तू जिसकी अम्मा को भगा के लाया है, जिसकी अम्मा को तू वहां से बोला है कि आ जाए, मैं पाकिस्तान का जीजा हूँ, पाकिस्तान से मैं मेहरिया भगा के लाए, तेरी गांड में अगर औकात थी तो हिंदुस्तान में कोई और से भगाता, क्यों नहीं भगाया हाँ, है? वहां पे कोई नहीं मिली। और ना इस औरत को यहाँ पे कोई मिला जो अपना इतना खूबसूरत शोर, इतना अच्छा, इतना प्यार करने वाला, इतना इज्जत देने वाला शोर, उसको छोड़ के लात मार के वहां पे गई है। वो गटर हिंदू के पास, जो गटर हिंदू ही कहने के काबिल है, उसकी औकात ही इतनी है कि उसको गटर हिंदू बोला जाए, वो उसके पास जाके बैठी बैठी है। तो उसको क्या, हैदर में कौन सा कीड़े चल रहे थे, उसमें किस चीज की कमी थी? कमाता नहीं था, इसको खिलाता नहीं था, आखिर ऐसा क्या था जो सब कुछ खाना पीना लूट लुटा के वहां पे भागी बेगैरत? जब वो 80,000 1 लाख में जब वो संतुष्ट नहीं हुई, उसका दिल नहीं भरा, तो ये लप्पू, ये कुत्ते के पास, ये दुमछल्ले के पास कितने दिन रुकेगी ये? आखिर वो दिन के दिन। उसने नाच गाना करना था, वो उसने सिर्फ नाच गाना करना था, मीडिया की बस एक रौनक बनना था, मीडिया के बीच में उसको बैठने का शौक था, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, वो हो गई। वो अपने आप को फेमस देखना चाहती थी और इसी तरीके से फेमस उसने होना था, तो हो गई। इसका नाच गाना हो गया, नाच गाना इसका, सब लोग एक एक डांस होता है, लोग नया नया स्टेप सीखते हैं और नया नया वीडियो चलता है। ये इसका तो एक ही नचनिया, ये भगौली अगर भगे, एक ही इसका स्टेप है, एक ही नाच, कौन देखेगा? आज 10 महीने से वो नाच देख देख के लोग उब गए। तो इसका ये फेस मुंह कैसे बनाती है, ये पता नहीं किस तरीका से। मेरे सचिन हीरो हैं, हीरो, पता नहीं किस तरीका से, मुझे तो उस हाँ मुझे गुस्सा आता है। हाँ, वो ऐसे ही करती है, ऐसे ही करती है वो अपने आप को समझती है कि मेरे से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं है और मेरे लप्पू से बड़ा कोई खूबसूरत नहीं है। अबे लप्पू तो हैदर के पाँव की धूल भी नहीं है अगर देखा जाए तो। अगर इसको उसके साथ कंपेयर करती है ना, तो उसके तो पाँव की धूल भी नहीं है। हैदर को देखो और उसको देखो। वही कहते हैं ना चांदनी बहन, के इज्जत की रोटी हर किसी को रास नहीं आती। उसने वहां पे नाच गाना करके, ठुमके लगा के, दुनिया को जलील करके, अपने आप को जलील करके, अपनी पूरी फैमिली को जलील करके, ये मीडिया में बैठना था, उसको फेमस होने का शौक था, सो वो हो गई। उससे ज्यादा तो उसकी कोई औकात है नहीं कि वो और कुछ करती। अरे उसका क्या बोलते, क्या नाम है आपका, अरे उसका जो 8 लाख 5 लाख जो महीना कमा रही थी, उसका अब उसका कमाना धमाना उसके पिछवाड़े में घुस जाएगा। क्योंकि मुस्कान सिस्टर बैठी हैं और हम भी बैठे हैं, ये पाकिस्तान से, हम इंडिया से, तो इंडिया का पैसा जो यूट्यूब चलाता है उसको पता है कि व्यूज पे कितने पैसे मिलते हैं, 35,000 ये 4,000। कहने की बातें, ये कहने की बातें कि इतना लाखों कमा रही है, इतना लाखों, इतना कुछ भी नहीं होता। जो यूट्यूब पे बैठा है उसको अंदाजा होता है, उसको बेहतर पता। तो अभी इन लोगों का नहीं होगा ना कोई भी ऐसा कोई चैनल वैनल, तो वो इस वजह से वो सुनी सुनाई बातें होती है ना, कि कोई सुनता है तो हाँ उसने इतना कमाया, उसने इतना लिया, उसने इतना खाया। तो ऐसे होता है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो इन्होंने लिखा है कि वो 5 लाख रुपए कमा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कमाने वाले कमाते हैं, मगर जिनके व्यूज अच्छे आते हों। व्यूज के ऊपर सारी बात होती है, व्यूज का सारा चक्कर होता है। जिसका व्यूज लाखों में आ रहा है, 2 लाख में आ रहा है, उनका अर्निंग अच्छा हो रहा है, और ये 20-30 हजार में कुछ ना उखड़ने वाला है। तो वो अब सारा वो तो फिर भी एपी सिंह के अकाउंट में जा रहा होगा ना, क्योंकि सीमा के अपने आईडी कार्ड के ऊपर तो कुछ भी नहीं है ना, ना उसका अपना आईडी कार्ड है वहां का, उसके